हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग मई माह का करेंट अफेयर पढ़ते हैं। मई 2025 का करेंट अफेयर पढ़ते हैं, उसको हम लोग लाइन बाय लाइन बारी बारी से देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक मई 2025 को कहाँ हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोंसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया है? तो लंदन में। महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 65वां। किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई किया है? तो ऑपरेशन हॉक 2025। किसने वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव का पदभार संभाला है? तो अरविंद श्रीवास्तव। पहली एशियाई अंडर-15 और अंडर-17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कजाकिस्तान। वोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो अमितेश कुमार सिन्हा को। अमितेश कुमार सिन्हा। किस राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश। किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है? तो माइक वाल्टज को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है? तो तिरुवनंतपुरम। किस बैडमिंटन खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज को। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे। भारत का स्थान 151वां। रम्मान उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो उत्तराखंड में। बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो खुनिंगपटामा लिसवार्ट्रकुल को। भारत में किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाली पानी रोक दिया है? तो चिनाब। भारत ने किस देश में निर्मित ईगला एस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? तो रूस। किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संरचना उद्यान का उद्घाटन किया है? तो तेलंगाना। जहाज़ों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र। देश के पहले एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? तो छत्तीसगढ़। किस राज्य के लंकुडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो कर्नाटक। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 से किसे मिला है? तो सर्वप्रिया सांगवान को। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो भारत। गोल्डन सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाला एटीएम का अनावरण किया गया है? तो कहाँ में? हैदराबाद। कौन सा देश सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा? तो यूएई। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो तेलंगाना। कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो गोवा। भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित होगा? तो आंध्र प्रदेश में। सुदीरमन कप 2025 कौन जीता है? तो चाइना। किस राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया है? तो तमिलनाडु। तीरंदाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो शंघाई चीन में। त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो केरल में। आईएसए का 123वां सदस्य कौन बना है? तो अंगोला। रंगछारा किस राज्य का पहला हरित गांव बना है? तो त्रिपुरा का। किसने जो है सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया है? तो भारत। कौन सा राज्य सरकार अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी? तो उत्तर प्रदेश। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर आया है? तो आइसलैंड। भारत का स्थान 130वां। भारतीय सेना द्वारा पहलगांव आतंक के खिलाफ
ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है? तो 9। और यह ऑपरेशन 7 मई 2025 को शुरू हुआ। 8 मई 2025 को किसे जो है नया पोप चुना गया है? तो रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट को। किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू किया है? तो केरल। भारतीय सेना को सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? तो INS अर्नाला। अडानी पावर ने किस देश में 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने की समझौता किया है? तो भूटान। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सोनू सूद। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन बन गई है? तो बिटकॉइन। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो शुभाशीष बोस तथा सौम्या गुगलोथ का। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी इमडेक्स 2025 में भाग लेने के लिए INS क्लिंटन कहाँ पहुंचा है? तो सिंगापुर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया है? तो 8 मई को। किस राज्य सरकार ने हेसरघट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो कर्नाटक। किस देश ने गिदोन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा किया है? तो इजराइल। नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 80वीं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बन गया है? तो भारत। किसे जो है वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो कोझिकोड को। सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य पहली बार कर रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश। क्वाड देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका ने कहाँ टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक किया है? तो होनोलुलु। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? तो नोएडा में। किस राज्य ने 2025 में शहरी विकास के लिए 2204.85 करोड़ मंजूर किया है? तो गुजरात। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे जो है अंतरिम US अटॉर्नी घोषित किया है? तो जेनिन पिरो को। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर कहाँ संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली में। किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। किस राज्य सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा किया है? तो महाराष्ट्र। किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया है? तो महाराष्ट्र। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ है? तो न्यूयॉर्क। किस देश ने हमले के लिए अपनी वायु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल न करने की घोषणा किया है? तो श्रीलंका। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? तो निकारागुआ के अखबार ला प्रेंस को। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया है? तो लखनऊ। सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितना करोड़ रुपया कर दिया है? तो 20। किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अफगानिस्तान। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कितने नए उत्पाद जोड़ा है? तो 12। किसने जो है दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू किया है? तो भूटान। विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? तो भुवन रिभु। मध्य प्रदेश और किस राज्य ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना का समझौता किया है? तो महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने हेतु नई दिशा पहल शुरू किया है? तो दिल्ली। 78वां कान फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो फ्रांस। तीरंदाजी विश्व कप 2025 के चरण 2 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 7। भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा किया है? तो 23 सितंबर।
ब्रिटेन में अस्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि को 5 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया है? तो 10 वर्ष। भोरम देव वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में। किस देश ने $1.4 बिलियन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू किया है? तो इजराइल। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथेनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो डेनमार्क। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो बी आर गवई। यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो अजय कुमार को। देश का 6ठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश। किसे जो है ब्रिक्स सीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हरिवंश चावला को। अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? कनाडा। न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश का हिस्सा है? तो फ्रांस का। भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। किसे जो है टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र। कुल 158 पदक के साथ और 58 स्वर्ण था। भारतीय सेना ने कहाँ आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादेर शुरू किया है? तो जम्मू कश्मीर। सरस्वती पुष्करलू कुंभ कहाँ शुरू हुआ है? तो तेलंगाना में। लाल लीगा 2025 का खिताब किसने जीता है? तो बार्सिलोना। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल लॉन्च किया है? तो गुजरात। किसने जो है अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो कैथरीन ब्रायस तथा मेहदी हसन मिराज। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर अंकिता का लॉन्च किया है? तो असम। किस देश ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा शुरू किया है? तो यूएई। किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो कशिश चौधरी को। राज्य की सांगरी बीन को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान को। भारतीय सेना ने कहाँ तीस्ता प्रवाह अभ्यास किया है? तो पश्चिम बंगाल। किस राज्य ने तसरापचू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो हिमाचल प्रदेश। किस राज्य के एल आर श्रीहरि भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बना है? तो तमिलनाडु। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश के नाम दिया है? तो श्रीलंका ने नाम दिया है। किस देश की वैज्ञानिक मारिएंगला हंगरिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है? तो ब्राज़ील का। भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया है? तो वानखेड़े स्टेडियम। कहाँ जो है 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ है? तो चामोली उत्तराखंड। 3 दिवसीय प्रमुख बहुक्षेत्रीय संवाद मंच सागर माथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नेपाल के काठमांडू में। किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू किया है? तो संस्कृति मंत्रालय। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा किया है? तो दुबई में। किस देश में लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मौत हुई है? तो नाइजीरिया। किस देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है? तो नेपाल। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग के 2025 में भाला फेंक स्पर्धा में 90.23 मीटर थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो रजत। किसने जो है सुपर वेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता है? तो आर प्रज्ञानंदा। ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो चेन्नई में। फीफा ने कहाँ के फुटबॉल महासंघ पर से निलंबन हटाया है? तो कांगो। किसे ने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब जीता है? तो एलिज रैंडमा। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना किया जाएगा? तो त्रिपुरा। किसने सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो भारत, बांग्लादेश को हराकर। किस देश के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है? तो अमेरिका। किस आईआईटी ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया है? तो आईआईटी मुंबई। भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने मानवीय सहायता के लिए कहाँ राहत अभ्यास का आयोजन किया है? तो असम। किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य कर दिया है? तो केरल।
ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? तो ब्राज़ील में। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो घोघला बीच द्वीप। भारतीय तटरक्षक बल ने ओलिव रिडले कछुओं को संरक्षित करने के लिए कहाँ ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया है? तो उड़ीसा। भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू किया है? तो सागर में सम्मान। जेनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान किसे ट्रैकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो भारत। किस आईआईटी ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू किया है? तो आईआईटी दिल्ली। किसने पहली बार इटालियन ओपन का खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्काराज। भारत के सी फूड निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 17.81%। DPIIT ने क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो GEAPP के साथ। पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में किस राज्य ने विस्टाडोम ट्रेन सेवा का संचालन शुरू किया है? तो यूपी। कहाँ के कोरोना के नए वेरिएंट JN.I के 1400 केस दर्ज किया गया है? तो सिंगापुर के। मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान रहा? तो 9%। सिरुई लिली महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो मणिपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा E0 FIR पहल की घोषणा किया है? तो दिल्ली। माउंट लोबोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया। भारतीय नौसेना ने 5वीं शताब्दी की पेंटिंग से प्रेरित एक हस्तनिर्मित सिले हुए जहाज INSV कौंडिन्य को कहाँ शामिल किया है? तो कर्नाटक के कारवाड़ अड्डे पर। किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है? तो त्रिपुरा। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के अभियान दल ने किस पर्वत शिखर को फतह किया है? तो माउंट एवरेस्ट। भारत में पहली बार हाथियों की रखवालों के लिए महावत विलेज कहाँ बनाया गया है? तो थेप्पाकाडु तमिलनाडु। कहाँ के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया? तो अमेरिका। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा शौरी गिरी जला विकासम योजना की लॉन्च किया है? तो तेलंगाना। भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित किया गया? तो गुवाना। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए न्यूनतम कितने वर्षों की वकालत अनिवार्य किया है? तो 3 वर्ष। नीदरलैंड के रोटरडम में आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 में भारत की तरफ से किसने संबोधित किया है? तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो मिजोरम। भारतीय लेखिका के लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार क्यों जीता है? तो बानू मुश्ताक। किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये का इनामी देने वाली राहवीर योजना की मंजूरी दिया है? तो मध्य प्रदेश। माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो गीता समोटा। कहाँ के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा की है? तो अमेरिका। कहाँ एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 674 से बढ़कर 891 हो गई? तो गुजरात। किस रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन बना गया? तो वेनेजुएला। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो विकास सिंह को। ध्रुवीय पवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन हुआ है गोवा में। भारतीय निशानेबाज कनक बुधवार ने ISF जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। कौन 2025 से 26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन बना है? तो भारत। किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन हुआ है? तो विद्या कृष्णन। किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीगेटर नीति अधिसूचित किया? तो महाराष्ट्र। केंद्रीय सरकारी आवासीय भवनों के आवंटन में दिव्यांगजनों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा किया है? तो 4%। 24वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की
मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? तो श्रीलंका में। सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ के झुडपी जंगलों को वन भूमि घोषित किया है? तो महाराष्ट्र। किसने जो है मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो मोनिका केजरिया सेम्बरिंग इंडोनेशिया की। दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लखनऊ में। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर कितनी किया है? तो 1200। एनडीबी का नवा सदस्य कौन बना है? तो अल्जीरिया। यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह किस देश को सौंपा है? तो मॉरिशस। यूरोप में भारत के राजदूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया है? तो डॉक्टर एस जयशंकर। आईबी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो तपन कुमार डे का। पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर आया? तो मणिपुर। कुल 14 पदक में 5 स्वर्ण। विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो ब्राज़ील में। किस शहर में विश्व स्वास्थ्य सेवा का 78वां सत्र आयोजित किया गया है? तो जेनेवा। नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी। संपन्न 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी और अवार्ड किसने जीता है? तो जफर पनाही ने। फिल्म इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट के लिए किस शहर में भारत के पहला एआई आधारित गैर इंसेंसिव रक्त परीक्षण उपकरण को लॉन्च किया है? तो हैदराबाद। किस राज्य में यूथालिना मलकाना नामक तितली का एक नई प्रजाति की खोज हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश। नीरज चोपड़ा ने ओरलेन जानुस कुशोन्सिकी मेमोरियल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। किस देश के फिल्म निर्माता जफर पनाही को 78वें कान फिल्म महोत्सव में शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ईरान। किस देश के क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो श्रीलंका। किन दो भारतीय क्रिकेटरों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो विराट कोहली, रोहित शर्मा। कौन सा देश जो है जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो भारत। किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकैड गार्डन स्थापित किया गया है? तो हल्द्वानी में। कौन जो है टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गया? तो जो रूट इंग्लैंड का। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 में करीब कितने बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची है? तो 400। किस देश ने टोराइज नामक एक वैश्विक मंच लॉन्च किया है? तो सऊदी अरब। किसने जो है एटीपी टूर का 100वां खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच। टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान कौन बना है? तो शुभमन गिल। यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो टोटेनहम हॉटस्पर। टैगलाइन हिल से दिल तक के साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड। 100% विद्युतीकरण रेल नेटवर्क वाला राज्य कौन बन गया है? तो गुजरात। एफटी मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गया है? तो कुश मैनी। किस राज्य के नाग शंकर मंदिरों को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया है? तो असम। किस देश ने दुनिया की सबसे हाई रेजुलेशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली बीएसएफ लॉन्च किया है? तो भारत। दूसरा महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी किसने जीती है? तो आर्सेनल फुटबॉल क्लब बार्सिलोना को हराकर। किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट को कहाँ राष्ट्र को समर्पित किया है? तो गुजरात। किसने जो है बीम नामक एआई आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो गूगल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? तो छोंजिंग आंगमो, किन्नौर जिला, हिमाचल प्रदेश वाला। स्पाइस्ड योजना 2025-26 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। यशोदा एआई अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो मातृत्व अवकाश अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत। सौर ऊर्जा
से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला दीव बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। तो बिहार राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देहरादून। आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाला पहले भारतीय रोहित शर्मा बने हैं। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ओपल सुचाता। 7 चोटियों पर विजय पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं? तो विश्वनाथ कार्तिकेय। थैंक यू दोस्तों। तो ये था आपका मई माह का करेंट अफेयर, जो कि हम लोग पूरी पढ़ लिए हैं। तो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलेगा। थैंक यू दोस्तों।